सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में प्रतिक्षण जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं और सीखना हमारे जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सीखने के लिए हमें विनम्र होना आवश्यक है। यदि दूसरों के सद्गुणों को, अच्छे आचार विचार को यदि हम विनम्रता पूर्वक ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सद्विचारों की ओर अग्रसर होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि झुकने की कला यदि आ जाए तो मंदिर हमारे सामने है, अर्थात कि विनम्रता। झुकने का तात्पर्य है विनम्रता, कि दूसरे की बातों को, दूसरे के आचार व्यवहार के तथ्य को हम समझें और ग्रहण करें। आइए आज इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही खोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। अर्थात तुम्हारा मंदिर तुम्हारे जैसा है। ध्यान रखना, तुम्हारा मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं। तुमने ही उस मंदिर को बनाना है। तुमने जो मूर्ति स्थापित की है वह तुम्हारी अपनी मूर्ति होगी। परमात्मा की तो मूर्ति का तुम्हें पता भी कहाँ है। और तुम जिस मूर्ति के सामने झुके हो वह अपनी ही धारणाओं के सामने झुकना है। परमात्मा की कोई मूर्ति बनानी जरूरी नहीं है, क्योंकि वह तो हम सब में मूर्तिमान हुआ है। कहीं भी बाहर झुकने का सवाल नहीं है। यदि भीतर झुकने की कला आ जाए, और भीतर झुकने का तात्पर्य है कि हमें विनम्रता आ जाए, हम प्रकृति के सारे तत्वों को या जीव के जो उनमें आचार व्यवहार हैं उनको झुकना सीख जाएं। और ये हमारे अंदर ही जब प्रबल होगा तभी हम कर पाएंगे। ध्यान रखना चाहिए कि किसी के सामने भी झुकने की कला आ जाए तो इसमें झुकने का सवाल नहीं है, बस झुकने की कला आना चाहिए। झुकोगे तो तुम पाओगे कि मंदिर के सामने खड़े हो। जिस दिन भी भीतर अकड़ टूटेगी, अहंकार गिर जाएगा, तुम पाओगे वह चिन्मय मंदिर तो सदा ही हमारे मन के अंदर था। मैं मृण्मय मंदिरों में खोजता था। मृण्मय माने मिट्टी के जो मूर्तियाँ बनी हैं, मैं उसमें भगवान को खोजता था, जबकि वह भगवान हम सब के हमारे अंदर है। आदमी के बनाए घरों में पुकार रहा था और जिसे मैं खोज रहा था वह मेरे भीतर सदा मौजूद था। तात्पर्य ये है कि ये मंदिर हमने बनाए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो भी बनाया वो इसलिए कि हम चाहते थे कि हम वहाँ जाकर शांतिपूर्वक रहें और चिंतन करें, मनन करें। वो भी एक हमारे मन की अच्छी भावना थी। लेकिन जब हम प्रदर्शन में और अहंकार में उसकी सजावट और उसकी ओर देखते हैं तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है। सत्य तो ये है कि वह भावना हमारे अंदर है और वह ईश्वर हमारे अंदर है। उसे यदि हम विनम्रता पूर्वक उस मंदिर में भी जा कर के विनम्रता पूर्वक यदि हम उनके आदर्शों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी। लेकिन उन मृण्मय मंदिरों में यदि पाखंड, आडंबर, प्रदर्शन का अगर बोलबाला होगा तो कभी भी वो बाह्य रूप से वो जो सजावट है वो हमें दर्शन नहीं करा सकती, वो हमें झुकना नहीं सिखा सकती। वो तो बाह्य आवरण जो है वह आडंबर युक्त है और उससे रहित होकर के यदि हम देखेंगे तो चाहे वह जो मंदिर हमने बाहर बनाया है वो हमारे मन की उपज थी और हमारे मन में भी
वो मंदिर विराजमान है। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जिन में, जिन ईश्वर में, जिस आराध्य में, जिस मूर्ति में आपके मस्तिष्क में जो चित्र बना है, अकेले में भी वो आपके मन में सदैव विराजमान रहता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।